हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें मैंने वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेक्टर्स के दैट मीन्स दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज चलो शुरू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट से, दैट इज द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स से। देखो, वेक्टर्स का बहुत सारा टाइप है। आप देख सकते हो इधर इक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर, कोप्लानर, कॉनकरेंट, जीरो वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, इतने सारे टाइप्स हैं। तो एक एक करके हम लोगों को ये टाइप्स डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? सपोज हम लोगों के पास दो वेक्टर्स हैं। सपोज दिस इज द वेक्टर ए और एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, ये वेक्टर है बी। सो ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, करेक्ट। अब ये वेक्टर दोनों इक्वल होगा कब? जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगे, तभी हम लोग इन दोनों वेक्टर्स को बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं अनइक्वल वेक्टर के ऊपर। अनइक्वल वेक्टर्स मतलब क्या होता है? जो वेक्टर्स इक्वल नहीं है। सोचो, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज 7 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में कोई वेक्टर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 7 और डायरेक्शन है ईस्ट। ठीक है, अब मैं दे रही हूँ 7 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं आपको दे दूं नॉर्थ, ओके, नॉर्थ डायरेक्शन, तो इन दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम है। यू कैन सी मैग्नीट्यूड्स आर सेम, बट चेंज क्या है? चेंज है डायरेक्शन में। तो अगर डायरेक्शन अलग है तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों वेक्टर्स क्या है? अनइक्वल वेक्टर्स है। अब सोचो ऐसा भी हो रहा है, सोचो इसका वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, और एक का है 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट यू कैन चेक दैट मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट। सो मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन हो, कुछ भी अगर अलग हो, तो दो वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? अनइक्वल वेक्टर्स। ओके, तो इक्वल समझ में आ गया, अनइक्वल समझ में आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ ही और एक मैं कवर कर देती हूँ, वो है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स, देखो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर नहीं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो जैसे कि सपोज ये जो ए वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, इसका मैग्नीट्यूड तो इतना है और डायरेक्शन ये है, ठीक है, ईस्ट की तरफ। अगर मैं ए का ही नेगेटिव वेक्टर लिखना चाहूँ तो क्या होगा? मैं मैग्नीट्यूड तो सेम रखूंगी, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, बस चेंज क्या करेंगे? डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका डायरेक्शन क्या होगा? वेस्ट की तरफ, तो ये होगा मेरा -a। क्लियर? तो ये हो गया हम लोगों का नेगेटिव वेक्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इक्वल कर लिया, अनइक्वल कर लिया, एंड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं पैरेलल वेक्टर्स की तरफ। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? ये बहुत ही इजी है। मतलब सपोज कोई भी दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर, अब उन लोगों का मैग्नीट्यूड ज्यादा, सेम या चेंज कुछ भी हो, बट वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल अगर 0 डिग्री हो, तो हम लोग बोलेंगे इन वेक्टर सबको पैरेलल वेक्टर्स। और अगर ऐसा हो कि ये वेक्टर, सपोज एक वेक्टर ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर दूसरा तरफ है, ठीक है, मतलब अलग अलग मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। दैट मीन्स अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, तो हम लोग उस वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल होगा तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल होगा तो थीटा होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की तरफ। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होगा? ऑब्वियसली ऐसा दो वेक्टर जो सेम लाइन में हो, दैट मीन्स द वेक्टर्स विच either act along the same line or along parallel lines are called collinear vectors, right? मतलब सीधा सा आप इतना सोच सकते हो, ये एक वेक्टर है, ठीक है, और इसी लाइन में और एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर्स दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। ओके, ये ए वेक्टर है और ये सपोज बी वेक्टर है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा?
कोप्लानर वेक्टर होगा obviously the vectors which are in the same plane, right? So the vectors which are in the same plane, इसको हम लोग बोलेंगे कोप्लानर। और अगर सेम लाइन हो तो हम लोग उसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स, करेक्ट, कोलिनियर वेक्टर्स। उसके बाद देखो कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है। कॉन्करेंट वेक्टर्स, कॉन्करेंट वेक्टर क्या होगा, दैट मीन्स द वेक्टर्स विच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, ओके, वेक्टर्स एक्टिंग एट सेम पॉइंट। जैसे कि सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट को कोई एक जन क्या कर रहा है, इधर से खींच रहा है बाई गिविंग F1 फोर्स, दूसरा कोई है जो इसको इस तरफ खींच रहा है F2 फोर्स के साथ, और कोई तीसरा है, तीसरा क्या कर रहा है, इसको इधर खींच रहा है बाई F3 फोर्स, राइट। तो सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, सेम है। तो इन तीनों को F1 F2 F3 को हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट वेक्टर्स, ओके। तो आई होप इतना समझ में आया। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द जीरो वेक्टर। इसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर। अभी जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर देखो, या नल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ओके, जीरो मैग्नीट्यूड, एंड इट हैज एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन, आर्बिट्ररी डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड जीरो होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन तो आपका आर्बिट्ररी होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर, क्लियर। अब ये जीरो वेक्टर क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे, सो दिस इज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करना करेगा, सपोज ये कार है, सोचो मैं इसको कार ही बना देती हूँ, ठीक है, सोचो ये कार टाइप का कुछ है। अब ये अगर मूव करेगा तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इधर भी जा सकता है, 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 कहीं भी जा सकता है। दैट मीन्स अभी तो इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ जीरो वेक्टर। और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो तो उसका जो एक्सीलरेशन आएगा वो एक्सीलरेशन आएगा जीरो वेक्टर, ओके, जीरो वेक्टर। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर बहुत इजी है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, एंड उसका डायरेक्शन तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा ही। सो यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर को अगर मैं इसका ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा, सिर्फ डायरेक्शन बचेगा, मैग्नीट्यूड तो 1 आ जाएगा, मतलब है ना। तो इसका जो डायरेक्शन बचेगा सिर्फ, तो उसको हम लोग ए हैट से डिनोट करते हैं। तो ये ए हैट हम लोगों का हो गया यूनिट वेक्टर, क्लियर। तो यूनिट वेक्टर्स मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन अटैच होते हैं, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। आप इतना याद रखना, और ये जो मैंने लिखा है इसको दिमाग में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं पोलर वेक्टर की। दो वेक्टर्स एक्चुअली है, पोलर और एक्सियल वेक्टर। पहले हम लोग बात करते हैं पोलर वेक्टर की। तो पोलर वेक्टर क्या होता है, देखो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट, राइट, देन वेलोसिटी। सो एक्चुअली मैं एग्जांपल से शुरू करती हूँ। तो पोलर वेक्टर का एग्जांपल होगा डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, फोर्स, एटसेट्रा। ये होगा पोलर वेक्टर। दैट मीन्स जो वेक्टर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, दैट मीन्स पोलर वेक्टर मतलब क्या होगा, विच द वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, or a point of application are known as polar vector, okay. I hope it is clear to you. Next one is the axial vector. Axial vector बहुत easy है और important भी है। देखो, the vectors which represent the rotational effect, तो जो vectors आपको rotational effect देगा
दैट मीन्स रोटेशनल मोशन से रिलेटेड वेक्टर्स, ओके, रोटेशनल इफेक्ट देगा, एंड द वेक्टर्स विच एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ डायरेक्शन, एंड दे एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ rotation, okay, axis of rotation in accordance with the right hand rule. तो obviously आपको ये पता होगा यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, in accordance with the right hand screw rule, okay, are called axial vector. तो मैं definition और एक बार बता देती हूँ, the vectors which represent the rotational effect and act along the axis of rotation in accordance with the right hand screw rule is called the axial vector. अब ये बहुत सिंपल है, तो आप इसमें राइट हैंड स्क्रू रूल नहीं लेके आप राइट हैंड को ले लो, ठीक है। तो आप अपना राइट हैंड लो। अब राइट हैंड का आप एक काम करो, यहाँ पे आप देख सकते हो जो राइट हैंड का जो फिंगर्स है, ठीक है, ये 4 फिंगर और ये एक थंब हो गया, करेक्ट, ये हो गया आपका थंब। अब आप एक काम करो, ये जो देखो, अब ये फिंगर जो है इसको आप ऐसे डायरेक्शन में कर्ल करो ताकि ये शो करे आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि इधर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, देन आप ये ऑब्जर्व करो कि आपका थंब ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। सो ऑब्वियसली अगर आपका राइट हैंड का जो कर्ल फिंगर्स है वो अगर कर्ल करके आप अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करो तो आपको समझ में आएगा कि थंब ऑफ योर राइट हैंड ये किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये पॉइंट आउट कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, मतलब या अपवर्ड बोल सकते हो। और अगर उसको अगर क्लॉकवाइज, अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करोगे तो थंब पॉइंट आउट किस तरफ करेगा, डाउनवर्ड, ठीक है, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड। तो ठीक है, तो या तो ये अपवर्ड होगा या तो ये डाउनवर्ड होगा। तो आपका इधर जो वेक्टर्स होगा या ये इसका 2 डायरेक्शन आपको मिलेगा, और दिस ये जो एक्सिस मिल रहा है यही क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले एक्सियल वेक्टर का एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा जब हम लोग रोटेशनल मोशन करेंगे तब आपका और क्लियर होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी, देन आपका टॉर्क, ओके, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा, दिस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। क्लियर, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिस्कस किया आज। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इक्वल वेक्टर्स, जो 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ सेम होता है। अनइक्वल मतलब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कोई भी एक अनइक्वल होगा। पैरेलल मतलब एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स 0 डिग्री होगा। एंटी पैरेलल मतलब एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स 180 डिग्री होगा। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब सेम लाइन में होगा। कोप्लेनर वेक्टर सेम प्लेन में होगा। सपोज मैं यहाँ पे ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर कहीं भी कुछ भी ड्रॉ कर दूं, तो ये तो स्क्रीन में ड्रॉ करी एंड इट इज 2 डायमेंशनल, तो दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। कॉन्करेंट मतलब द वेक्टर्स विच हैव द सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जीरो वेक्टर क्या होगा, द मैग्नीट्यूड इज 0 एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन यू कैन अटैच। यूनिट वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो आपका 1 होगा और डायरेक्शन आपका सिर्फ होगा, ठीक है। आप इधर ये चीज भी याद रख सकते हो, ये मैं बाद में भी बताऊंगी। आपको पता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर बताना हो तो उसको हम लोग आई हैट से डिनोट करते हैं, वाई डायरेक्शन में जे हैट से और जेड डायरेक्शन में के हैट से। तो आई हैट, जे हैट और के हैट, दिस आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस रेस्पेक्टिवली। तो कोई बात नहीं, इसको अगर समझ में ना भी आया नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर का एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, एग्जांपल्स आई हैव रिटन हियर। एंड एक्सियल वेक्टर जिसका रोटेशनल इफेक्ट होता है और जो एक्चुअली एक्ट करते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन बाय obeying the right hand screw rule. Okay, examples I have written here. So these are the types of vectors, they are very important। और इसमें से भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। और कौन सा 2 इंपॉर्टेंट है, एक जीरो वेक्टर और एक यूनिट वेक्टर। ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि जो वेक्टर्स होते हैं वो वेक्टर्स थोड़े से स्केलर क्वांटिटी से अलग होते हैं। अलग मतलब ये लोग नॉर्मल जो लॉज ऑफ एडिशन है वो फॉलो नहीं करते हैं। दैट मीन्स अगर आपको 2 वेक्टर्स ए और बी को अगर ऐड करना है तो आप सिंपल जो अलजेब्रा आज तक पढ़ा है उस लॉ से आप ऐड नहीं कर सकते, आपको कुछ अलग मेथड चाहिए। तो चलो अभी हम लोग वही मेथड का
डिस्कशन करते हैं। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अब वेक्टर्स को हम लोग बहुत तरीके से ऐड कर सकते हैं। हम लोग मेनली यहाँ पे मैं 2 वेक्टर्स का बात कर रही हूँ। 2 वेक्टर्स को अगर हम लोगों को ऐड करना है तो वी हैव हेड टेल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड और ट्राइंगल मेथड, ठीक है, जिसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर हम लोगों को 2 से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 2 वेक्टर्स, मोर देन 2 वेक्टर्स को अगर ऐड करना है, मोर देन 2 वेक्टर्स को इफ वी वांट टू ऐड, देन वी विल यूज पॉलीगॉन लॉ यूज करेंगे, ठीक है। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट लेटर इन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये 3 डिस्कस करना है, जिसमें से अभी मैं आपको हेड टेल मेथड डिस्कस करके बताऊंगी, ठीक है। तो हेड टेल मेथड क्या है? 2 वेक्टर्स को ऐड करने का एक सिंपल सा मेथड। तो अब इसमें बहुत ही ईजी है कैसे 2 वेक्टर्स को ऐड करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट सपोज 2 वेक्टर है मेरे पास, ये एक वेक्टर है सपोज 3 मीटर ईस्ट के तरफ, और एक वेक्टर है 4 मीटर जो कि है वेस्ट के तरफ। मैं इधर बना देती हूँ इसको। और एक वेक्टर है मेरे पास 4 मीटर, ये है वेस्ट, नॉर्थ की तरफ, सोचो नॉर्थ की तरफ ले लेते हैं, ये ईस्ट की तरफ ले लेते हैं, ये नॉर्थ की तरफ ले लेते हैं। अब दोनों को ऐड करने बोला है, और करके इन दोनों का एडिशन करके जो आता है वो निकालने बोला है, ठीक है। तो एडिशन करके जो आएगा, मतलब ये सोचो ए वेक्टर है और ये सोचो हम लोगों का है बी वेक्टर। तो ए और बी को ऐड करके जो हम लोगों का आएगा, जो आंसर आएगा, उसको हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं, एंड इस आर को हम लोग बोल रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। अब कैसे निकालना है, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप क्या करोगे, पहले ए वेक्टर ड्रॉ करो, ठीक है। पहले ए वेक्टर, ए को हम लोग 2 नहीं लेके 3 ले लेते हैं, ठीक है। सो ये है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, आई एम राइटिंग द मैग्नीट्यूड हियर, दिस इज 3 मीटर, ओके। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, दिस इज 4 मीटर। अब क्या करना है, ए वेक्टर का जो टेल है, ए वेक्टर का जो नहीं, ए वेक्टर का आप हेड ले लो, ठीक है, ए वेक्टर का टेल नहीं, यू हैव टू ज्वाइन ए वेक्टर का हेड के साथ बी वेक्टर का आपको टेल, बी वेक्टर का आपको क्या करना है, टेल को ज्वाइन करना है, ठीक है। सो बी वेक्टर को आप ड्रॉ कर लो, बी वेक्टर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। बी वेक्टर मेरा हो गया ऐसे, क्लियर। अभी ईस्ट और नॉर्थ है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आई होप इतना समझ में होगा। अब देखो जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा। अब जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के एडिशन से, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अब ए का जो टेल है और बी का जो हेड अकेला खाली बैठा हुआ है, इन दोनों को एक लाइन से जोड़ दो, ठीक है। तो इसका जो लेंथ आएगा वही होगा रिजल्टेंट, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड की तरफ, ठीक है। ये होगा इसका डायरेक्शन, क्लियर। दैट मीन्स यू हैव टू ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर, ओके। और डायरेक्शन होगा इस तरफ। सो ऐसे हम लोगों का रिजल्टेंट हम लोगों को मिल जाएगा। तो इधर क्योंकि ए और बी 90 डिग्री में है, तो आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, √3² प्लस 4²। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन से ही समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। और ये हो जाएगा 45 डिग्री। सो आर हो गया कितना, 5 मीटर, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, क्लियर, समझ में आया। अच्छा, अगर मैं आपको दूसरा एक क्वेश्चन दूं तो आप सॉल्व कर सकते हो, देखो सॉल्व कर पाओगे या नहीं, आई थिंक कर ही पाओगे। तो हम लोगों के पास है एक वेक्टर जो कि है 3 न्यूटन का, जो कि वेस्ट की तरफ डायरेक्शन है उसका, और एक वेक्टर है उसका 3n जो नॉर्थ की तरफ है, और एक है वापस 3n जो कि ईस्ट की तरफ है। अब हम लोग को रिजल्टेंट निकालने बोला 3। अब मैंने बताया कि 2 वेक्टर्स को हम लोग इस हिटल से करेंगे, 3 वेक्टर को भी यहाँ पे कर पा रहे हैं, लेकिन मेनली 3 वेक्टर्स के लिए हम लोग पॉलीगन यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हम लोग ये हिटल मेथड इजीली अच्छे से यूज तभी कर पाएंगे ना, जब मतलब आपका एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स हम लोग का थोड़ा जाना पहचाना सा हो, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखो 3 न्यूटन वेस्ट है, तो पहले मैं 3 न्यूटन वेस्ट में बना देती हूँ, ठीक है। ये 3 न्यूटन वेस्ट हो गया। उसके बाद 3 न्यूटन नॉर्थ, तो इसका हेड से
3 न्यूटन नॉर्थ का इसका हेड लेंगे और फिर इसके हेड के साथ इसका टेल जोड़ देंगे, तो इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है। ये आ गया 3 न्यूटन, ठीक है, ये नॉर्थ आ गया। उसके बाद 3 न्यूटन वापस ईस्ट, तो इसका भी टेल के इसका वापस जब हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसका जो हेड आएगा, इसका हेड के साथ इसका हम लोग टेल को जोड़ देंगे, ठीक है, टेल को जोड़ देंगे, तो हम लोगों का ये आ जाएगा इस तरफ, ये भी 3 न्यूटन आ गया। तो ड्रॉ कंप्लीट हुआ। अब फाइनल आंसर कैसे आएगा, जो फर्स्ट वाला है उसका टेल और जो फाइनल वाला है उसका हेड, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ठीक है, ये आ जाएगा आर। और डायरेक्शन क्या होगा, ये सबसे पहले वाला है, फर्स्ट वाले से लास्ट वाले की तरफ, दैट मीन्स ये होगा आपका डायरेक्शन। अब ये देखो एक रेक्टेंगल सा बन रहा है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है 3 न्यूटन का वैल्यू भी क्या होगा, 3 न्यूटन का वैल्यू भी आपका होगा, सॉरी आर का वैल्यू होगा 3 न्यूटन। और अगर इसका डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किस तरफ हो रहा है, डायरेक्शन आपका नॉर्थ की तरफ हो रहा है। ओके, तो ये है हम लोगों का मेथड। क्लियर। अब अगर हम लोग ये हम लोगों का ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अब मैं अगर दूसरा क्वेश्चन आपको दूं इसी टॉपिक के ऊपर, इसको मैं मिटा दे रही हूँ। अब अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, क्वेश्चन है कैसा कि आपको 5 मीटर ईस्ट दिया हुआ है, सपोज डायरेक्शन 5 मीटर ईस्ट, इसके साथ आपको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 5 मीटर ईस्ट के साथ आपको जोड़ना है वापस 5 मीटर, जो 5 मीटर डिस्टेंस है 60 डिग्री एंगल्स में इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, विद दी 5 मीटर ऑफ ईस्ट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं थोड़ा अच्छे से बता देती हूँ। 5 मीटर ईस्ट ये दिया हुआ है, ये पहला वेक्टर है ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, सेकंड फर्स्ट वाले के हेड के साथ, और ये जो सेकंड वेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे वो पहले वाले के साथ 60 डिग्री एंगल में होगा, ठीक है। तो पहले वाला है हम लोग का और ये सेकंड वाला इस तरफ होगा, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि मैं तो इसको 60 डिग्री था, ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकती थी, ये 60 डिग्री होता है, बट नहीं, ए का डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट की तरफ, तो इधर भी ए का डायरेक्शन ये है ईस्ट, राइट। सो ये डायरेक्शन आपका होगा ईस्ट, ये आपका डायरेक्शन है ईस्ट का डायरेक्शन। तो ईस्ट के साथ ये जो बी 60 डिग्री जा रहा है, तो ये एंगल आपका होगा 60 डिग्री। अब आपको रिजल्टेंट निकालने बोलेगा। रिजल्टेंट आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। सिंपल फॉर्मूला मतलब फर्स्ट वाला का टेल और लास्ट वाला का हेड आप लेके इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, जोड़ दिया। अब इसका जो लेंथ आएगा वो होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा इस तरफ। अब बात है कि ये एंगल आपको ये वैल्यू चाहिए, अब तो ये 90 डिग्री नहीं है, तो यू कैन नॉट यूज पिथागोरस थ्योरम, और इतनी इजीली एंगल भी नहीं निकल पा रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आके ये जो हेड टेल मेथड है, हेड टेल मेथड आपका फेल हो जाता है। वी कैन नॉट अप्लाई ना हेड टेल मेथड, हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सक रहे हेड टेल मेथड। तब क्या करें, तो जब भी हेड टेल मेथड का लिमिटेशन आ गया, मतलब सब केसेस में हेड टेल मेथड यूज नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरा मेथड लाया, दैट इज द पैरेललोग्राम मेथड। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में पैरेललोग्राम मेथड को डिस्कस करेंगे, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक ऑफ द वेक्टर। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होंगे और इसी से ही हम लोग मेनली एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग बस बेसिक थ्योरी पार्ट में थे, तो ज़्यादा एमसीक्यूज आया नहीं, बट इससे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।